गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है किनेमैटिक्स, गतिकी। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैटर के बारे में। तो मैटर जो होगा, जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। जो सॉलिड्स होंगे उसके अंदर भाई, सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये फ्री नहीं होंगे और ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सॉलिड्स की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हुआ, पत्थर हुआ, इसके अंदर ये जो पार्टिकल है वो मूव नहीं करेंगे, तो ये सॉलिड्स की कैटेगरी में लिए गए हैं। दूसरा है हमारे पास फ्लूइड्स। अब जो फ्लूइड्स होंगे, फ्लूइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत वीक होती है या फिर बहुत स्मॉल होगी। तो इसके अंदर जो फ्लूइड्स होंगे उन्हें भी दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला हमारे पास लिक्विड्स है और दूसरा गैसेस है। अब जो फ्लूइड्स होते हैं इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि इनका आकार निश्चित इसलिए नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इनकी शेप में क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर जो इनका जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिक्विड्स का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। लिक्विड्स का आकार डिपेंड करता है कंटेनर पर। जो कंटेनर का आकार होगा वही लिक्विड्स उसी आकार को प्राप्त कर लेता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दूसरी कंडीशन है कि लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो निश्चित होता है, बट ये इनकम्प्रेसिबल होंगे, भाई असंपीड्य होंगे, इन्हें कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। तो देखिए, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सिमिलरली हम देखिए गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गैसेस होंगी, गैसेस का भी कोई आकार निश्चित नहीं होता, बट जो गैसेस का आकार है वो डिपेंड करता है कंटेनर पर और गैसेस की कैपेसिटी पर। तो यहाँ पर देखिए, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ देयर कैपेसिटी एंड द शेप ऑफ कंटेनर। दूसरी कंडीशन है कि जो गैसेस है उनका कोई निश्चित आयतन नहीं होगा, भाई वॉल्यूम है वो भी हमारे पास निश्चित नहीं होगी, बट ये कंप्रेस्ड होंगे, भाई कंप्रेसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें संपीड्य किया जा सकता है। तो देखिए, गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, दे मे बी कंप्रेस्ड। इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही कम होगा। तो देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज टू स्मॉल। अब जो जनरली हम देखिए जो गैसेस और लिक्विड है, तो लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल की कैटेगरी में लेंगे और गैसेस को कंप्रेसिबल की कैटेगरी में लेंगे। तो देखिए, इन जनरली द लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स एंड गैसेस आर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स क्या होगा कि देखिए स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिक्स की ये जो ब्रांच है इसमें हम फ्लूइड्स के अंदर जो फ्लूइड्स में जो मोशन होगा या फिर जो बॉडी के अंदर जो मोशन होगा उसे हम उसकी स्टडी करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। तो देखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study of the motion of the fluid or motion of the bodies in the fluid is called hydrodynamics. अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है, देखिए, श्यानता। जैसे कि फ्लूइड्स जब मूव करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्लूइड्स जब मूव करते हैं वो लेयर्स के रूप में मूव करते हैं। जैसे कि हमारे पास ऊपर वाली लेयर्स क्या है, आगे की ओर बढ़ेगी, और जो नीचे वाली लेयर्स है उसको ये अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगा, बट जो नीचे वाली लेयर है वो क्या है कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने का प्रयास करेगी। तो इन दोनों के बीच में एक फ्रैक्शन होगा, एक घर्षण बल उत्पन्न होगा, और इसे ही हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इन द केस ऑफ फ्लूइड्स there is an internal fraction which exhibits certain resistance to change of form. This characteristics is known as
विस्कोसिटी। अब हम पढ़ेंगे रियल फ्लूइड्स और आइडियल फ्लूइड्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, रियल फ्लूइड्स जो होंगे तो उसके बारे में देखिए, ऑल द रियल फ्लूइड्स हैव 5 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें 5 गुण होंगे। जो सबसे पहला है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर, चौथा डेंसिटी और पांचवा हमारे पास है विस्कोसिटी। तो जो हमारे पास रियल फ्लूइड्स है इसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और जो रियल फ्लूइड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होंगे। तो इसके एग्जांपल्स में हम कुछ भी ले, जैसे स्मोक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड। देखिए स्टूडेंट्स, जो परफेक्ट फ्लूइड होंगे वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होंगे, इन्हें संपीड्य नहीं किया जा सकता। दूसरी कंडीशन, जो इनकी डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी और जो इनकी विस्कोसिटी है वो जीरो होगी। जो इनके परफेक्ट फ्लूइड के अंदर, सॉरी आइडियल फ्लूइड या परफेक्ट फ्लूइड, इनके अंदर जो विस्कोसिटी है वो जीरो के बराबर होगी। तो देखिए इन आइडियल फ्लूइड द प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इन सेम इन एवरी डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, जो परफेक्ट फ्लूइड होंगे उनमें जो प्रेशर होगा वो एवरी डायरेक्शन में सेम होगा, वेदर द फ्लूइड बी एट रेस्ट और इन मोशन, चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। तो इसके एग्जांपल में हम लेंगे वाटर। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है।